हाजरा पुप्पो, कौन है ये लोग? दाऊद साहब के मेहमान हैं। वो इसलिए आए हैं कि जमील की मंगनी होने वाली है। क्या? इस लड़की से उसका रिश्ता तय हो चुका है। सुना है कि जल्द इनकी शादी भी होने वाली है। दिखने में तो ये लोग काफी अमीर नजर आ रहे हैं। यानी जमील इससे शादी करने वाला है। लड़की कितनी खूबसूरत है। जमील, फातिमा, फातिमा, फातिमा। खैरियत तो है? क्या हुआ है? तुम इस तरह भाग क्यों रही थी? फातिमा, जमील। क्या? क्या? जमील। क्या है जमील को? जमील की शादी होने वाली है। दाऊद साहब के घर लड़की वाले आए हैं अभी। ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है। नहीं, नहीं। फातिमा, फातिमा रुक जाओ। फातिमा। फातिमा, फातिमा रुको, रुको। अस्सलामुअलैकुम। आइए आइए। खुशामदीद। खुशामदीद। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें अपने हिस्से ईमान में रखे। बात होती है, क्या मुसीबत है। ये वो लड़की नहीं है। क्या मेहमानों को यहीं खड़ा रखोगी? अंदर लेके जाओ, मेहमानों को बिठाओ। चले अंदर चलते हैं। वो जमील कहाँ है? जी बाबा, मैं यहाँ हूँ। चलो तुम दोनों सहर करके आओ। गुफरान साहिबा, हम अंदर चलते हैं, बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। फातिमा, क्या हो गया? पागल हो गई हो? क्या मतलब? बताओ तो, तुम क्या करने जा रही हो? चलो आ जाओ। फातिमा, फातिमा रुक जाओ, बात को समझो, ऐसा मत करो। मुझे यकीन नहीं आएगा जब तक मैं खुद ना देख लूं। जमील, ये नहीं हो सकता जमील। देख लिया ना तुमने, अब आ गया तुम्हें यकीन? फातिमा, इस तरह उदास मत हो, थोड़ा सब्र से काम लो। जमील उस लड़की को पसंद ना करता हो शायद। मैं हूँ जो उससे प्यार करती हूँ। मैं फातिमा, देखो मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ ना। तुम बहुत खूबसूरत हो फातिमा। मुझे ये बताओ, तुम जमील से अपना चेहरा क्यों छुपाती हो? हो सकता है वो तुम्हें देखने के बाद तुमसे प्यार कर बैठे। नहीं, मैं जमील के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि वो ऐसी लड़की चाहता है जो बिल्कुल फरिश्ते की जैसी दिखती हो, और मैं बस एक आम शक्ल सूरत की लड़की हूँ। मैं उसे चाहती हूँ, लेकिन मैं उसके लायक नहीं, उसके काबिल नहीं।
मेरी किस्मत ही खराब है। क्यों जमील मेरा नहीं हो सकता? आखिर क्यों क्यों? क्योंकि जमील बहुत अमीर है और तुम बहुत गरीब हो। वो महल में बड़ा हुआ है और तुम एक छोटे से कमरे में। मत भूलो कि वो दाऊद साहब का बेटा है। ऐसे लोग अमूमन अपनी हैसियत के मुताबिक लड़की ढूंढते हैं, गरीब घराने में शादी नहीं करते। फातिमा, रोना बंद करो। जमील के लिए अपने आंसू मत बहाओ अब। देखो बहन, हम उन लोगों की तरह अमीर नहीं हैं। फातिमा अपनी जिंदगी में मुश्किलात से गुजर रही थी। जो भी उसके साथ हुआ, वो इस दर्द को अपने अंदर और अपने दिल में अपनी मोहब्बत को छुपाने के लिए राजी थी। लेकिन अफसोस, अब सब कुछ बदल रहा है। गरीब लड़की और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई। गरीब फातिमा की मोहब्बत उसे तबाह कर गई। अब वो और नहीं सह सकी। ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे मसले उसी की मुसीबत बन गए। हाय मेरी गरीब दोस्त फातिमा। जमील, कैसे हो तुम? मैं अक्सर शादियों में तुम्हें देखा करती थी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सलवा, जो मैंने अभी कहा वो तुम्हें समझ आया? मैं बस इस तरह सोचता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। मैं ही तुम्हारी बीवी बनूंगी, देखना तुम बहुत जल्द। वो हम यहाँ से गुजर रहे थे, मेरी दोस्त को चक्कर आ गए। क्या वाकई ऐसा है? मगर मैंने आज तक फातिमा का चेहरा नहीं देखा है। जरा दिखाओ तो। कहाँ भागी जा रही हो? अपना चेहरा दिखाओ। जाने दो हमें। चेहरा दिखाओ फिर चली जाना। नहीं दिखा सकती। पहले चेहरा दिखाओ, फिर जहां जाना हो चली जाना। सलवा, आ जाओ बेटा। कहाँ गया जमील? चला गया वो। क्या हुआ? जमील पसंद आया तुम्हें? ओ, शर्माओ मत बेटी, बताओ हमें। बताओ सलवा, क्या हुआ? क्या उसने शादी से इनकार कर दिया? बताओ। मुझसे कहा। क्या कहा बेटा तुमसे? मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता सलवा, मुझे माफ कर दो। और ये उन्हें बता दो, कह दो कि जमील शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और अफसरदा मत हो, अगर हमने ये शादी कर भी ली तो कभी खुश नहीं रह सकेंगे। जमील, यानी तुम वाकई मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं सलवा, और मैं अपना इरादा तब्दील नहीं करूंगा। जमील ने कहा कि वो कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता सलवा। उसने कहा कि वो शादी करेगा। पहले तो उसने मना किया, फिर एकदम मुझसे कहने लगा कि शादी करूंगा। और वो मुझे बहुत पसंद करता है और कहा कि वो मुझसे बहुत जल्द शादी करना चाहता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है मेरे अल्लाह। तो जमील तुम्हें पसंद आ गया है बेटी? जो आप लोगों को बेहतर लगता है अम्मी। बहुत मुबारक हो, मुबारक हो बेटा। बहुत मुबारक हो। ये देखें। ये बताओ, तुमने उस लड़की से क्या बोला? क्या बोलता? यही कि मैं उसे नहीं चाहता, मेरी ख्वाबों की लड़की कोई और है और मैं उसे खुश नहीं रख सकता। उसने क्या कहा? उसने कहा क्या तुम वाकई मुझे नहीं चाहते? मैंने कहा नहीं, बस इतना ही।
बेचारी लड़की। उस पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है उस्मान, जरूरी यह है कि मैं खुश रहूं। ये अच्छा नहीं किया। तुम्हारे बाबा क्या कहेंगे? मेरा रवैया देखकर खुद ही मुझसे शादी नहीं करेगी। कभी नहीं, कभी नहीं। क्या अभी के लिए? अभी के लिए, जब तक बाबा कोई नई लड़की नहीं ढूंढ लेते। भाई कुछ करो जल्दी। अब कोई लड़की ढूंढो तुम। मैं तुम्हें आज तक समझ नहीं सका हूँ। एक भी लड़की पसंद नहीं आई। फातिमा रुक जाओ ना। मैं नहीं कर सकती नूरजान, मुझे ये खाला बदरिया को देकर घर भी वापस जाना है। बदरिया आंटी के घर हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा आराम से चलो। नूरजान, तुमने देखा था ना जमील के सामने मेरी क्या हालत थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा सांस तक लेना दुश्वार हो रहा था उसके सामने। मुझे ये खाला को देना है, उसके बाद घर जाना है, इससे पहले कि जमील आ जाए। समझ रही हो ना मेरी बात? नहीं समझी मैं। ये कैसी मोहब्बत है? तुम उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखाती। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम ये सही नहीं कर रही। तुम्हें अब एक फैसला लेना चाहिए। नूरजान, जमील ने वो कागज ले लिया जो मुझसे गिर गया था। अल्लाह, मैं क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। पता नहीं अब क्या होगा। देखो, अब जमील की एक मंगेतर भी है। मैं उसका पीछा नहीं कर सकती, ना ही उसे खत लिख सकती हूँ। फातिमा, वैसे उस कागज में क्या लिखा था? नूरजान, उफ। किसने दिया? फातिमा ने। ओह, उसने रुमाल देना बंद किया तो पर्चे देना शुरू कर दिया। हाँ? चलो पढ़ते हैं। तुम्हारा नाम सुनते ही मुझे तुम्हारी याद सताने लगती है। तुम्हारी मोहब्बत मेरे सीने में भरी हुई है। तुम्हारे बगैर जीना नामुमकिन है। ये कब से हुआ? मुझे खुद नहीं पता। अच्छा ये बताओ कैसे शुरू हुआ? जब भी मैं तुम्हारा नाम सुनती हूँ तो मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और क्या लिखा है? तुम तो उसके खत में खो गए। अल्लाह से दुआ है कि कोई खूबसूरत लड़की मिले जो मुझे इस तरह ही प्यार करती हो। हाँ चलो, बहुत भूख लगी है। हाँ चलो। कुछ खाते हैं। चलो। जमील को वो लड़की पसंद आ गई। वो उस लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि वो लड़की जमील को पसंद आ गई, वरना तो मुझे डर था कि अगर वो लड़की पसंद ना आई तो जमील क्या कहेगा। सब अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, लड़की को देख के, उसे देख के हैरान हो गया था और घूमने के लिए भी मना नहीं किया। क्या हुआ, सही छोड़ दी उसने अपनी? मैं कल से अपने बेटी की शादी की तैयारियां करना शुरू कर दूंगी। हमें नया फर्नीचर भी लेना होगा। मेरा मतलब दुल्हन के कमरे के लिए। जो चाहे करो, जो पसंद आए वो खरीदो जल्दी। देर मत करना। इस घर को नए घर की तरह सजाना। जितना भी खर्चा हो, जितना खर्च करना है खुल के खर्च कर सकती हो। हमें लड़की वालों के सामने अच्छा नजर आना चाहिए। बिल्कुल। हमें उनके आगे किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं नहीं चाहता जितने भी मेहमान आए वो हमें तनकीद ना करें कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जितना अच्छा करेंगे हमारी इज्जत है उसमें। मैं बाहर से कुछ लड़कियां बुलवाऊंगी जो शादी के कामों में मेरी मदद करेंगी। आप फिक्र ना करें, सब कुछ अच्छा होगा। मेरी पसंद तो आप जानते हैं। दुल्हन का जोड़ा और शादी की तैयारी ऐसी होंगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। किसी भी चीज में देर नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। मैंने ये सारा पैसा और जमीन उसी के लिए जमा किया है। आखिर हमारे बेटे की शादी हो रही है। इस शादी को देख के हुसैन भाई भी हैरान हो जाएंगे। आखिर दोनों खानदान इज्जतदार हैं। सलवा हमें पोता पोती देगी जो हमारा नाम रोशन करेंगे। शुक्र है जमील ने कोई गरीब लड़की पसंद नहीं की और उसे यहाँ नहीं लेके आया। अपनी तरह अमीर लड़की चुनी है उसने। शुक्र है अल्लाह का। जमील ने सलवा को पसंद करके अकलमंदी दिखाई है। उसने मुझे मुतमईन कर दिया है।
boş yere kıramadım. ना जाने कैसी दिखाई देती होगी वो। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि अपना चेहरा दिखा सकती तुम्हें। Benzer dünyada Cemil, Cemil, sana benzer dünyada bir başka bulamam. फातिमा की मोहब्बत काफी नहीं है तुम्हारे लिए। मेरा चेहरा तुम्हें कभी भी पसंद नहीं आएगा। खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ फातिमा। वैसे भी उसकी मंगनी हो गई है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। Yetim kalasın Cemil, benim olasın Cemil, Cemil, Cemil. जमील, कहाँ जा रहे हो बेटा? उस्मान से मिलने। क्या बात है? कुछ नहीं, बस मैं बहुत खुश हूँ अब। अम्मी, क्या बाबा ने कुछ कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो भी बहुत खुश हैं। अम्मी, मैंने उस दिन सलवा को सारी बात बता दी, जो कुछ भी कहना था, कि मुझे किस तरह की लड़की से शादी करनी है। बहुत अच्छा किया तुमने उसे सब कुछ बताकर। सलवा समझदार है, मेरी बात समझ गई थी वो। बहुत अक्लमंद है और बहुत खूबसूरत भी। मैंने सलवा से कहा था कि वो आपको सब कुछ बता दे। उसने बताया था? बताया था, सब बताया उसने। तुमने जो कुछ उससे कहा था उसने सब कुछ हमें बता दिया। अच्छा, तो फिर उसके बाद बाबा ने क्या कहा, ये बताइए ना। बाबा क्या कहेंगे? क्या हो गया बेटा? आराम से। जमील, कहाँ रह गए? जल्दी आओ। आ रहा हूँ, बस जरा इंतजार करो। ठीक है अम्मी जान, मैं चलता हूँ। जल्दी आ जाओ। कैसे हो भाई? मैं ठीक, तुम सुनाओ। ओ महमूद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। बाबा को सलाम कहना। मैं कह दूंगा। नहीं फातिमा, अब उसकी एक मंगेतर है। जमील को जितनी जल्दी भूल जाओ तुम्हारे लिए बेहतर है। उसकी तरफ मत देखो फातिमा, मत देखो उसकी तरफ, मत देखो। कौन हो तुम? बताओ, कौन हो तुम? फातिमा हूँ मैं। क्या वाकई? मैं कहीं जा रही थी। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बताया ना, मैं फातिमा हूँ। क्या मैं अब जा सकती हूँ? उस्मान, जरा देखो तो कौन मिला है। फातिमा, पर ये आज भी हमसे छुप रही है। तुम हमसे अपना चेहरा क्यों छुपाए रखती हो फातिमा? क्या वजह है? क्या तुम कोई चोर हो जो डरती रहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बताया ना, मैं फातिमा हूँ। चल, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। और तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। ये लड़की पागल है। अच्छा हुआ तुमने उसका चेहरा नहीं देखा। चेहरा इसलिए छुपाती है कि मेरे ख्याल से उसका चेहरा अच्छा नहीं है। लगता है वो खूबसूरत नहीं है जमील, वरना अपना चेहरा क्यों छुपाएगा कोई? देखो, मुझे शर्म आती है। ऐसे मत देखो मुझे बहुत शर्म आती है। मत देखो ऐसे। मुझे शर्म आ रही है जमील। हद करते हो तुम भी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। भाई, ये लड़की तो तुम्हारे पीछे ही लग गई है। कौन?
क्या फातिमा? मैंने ही तुम्हें कहा था कि वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन अब मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। हाँ शहजादी फातिमा। फातिमा, उस्मान, क्या तुम जानते हो ये फातिमा कौन है? इसके वालिदैन कौन है? देखो, वहां देखो पीछे, उस आदमी को। कौन से वाले? वो जो नीली कमीज पहने है, जानते हो उन्हें? हाँ, जानता हूँ। बाकिर नाम है। फातिमा उनकी एक ही बेटी है। वो घरों में काम करती है और फातिमा की माँ सिलाई का काम करती है घर में। छोटी फैमिली है। ये कोई अमीर लोग नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं। ये लोग अपना घर चलाने के लिए सब मिलकर काम करते हैं। फातिमा गरीब घर से है। वो तुम्हारे पीछे इसलिए लगी रहती है कि तुम एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते हो। वो अमीर लड़के से शादी करना चाहती है। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।